क्या मतलब अकेले रह लोगी? तबीयत देखिए अपनी। सांस ठीक से लिया नहीं जा रहा तुमसे। बातें करा लो बस। नहीं, चुप। मैं कुछ नहीं सुन रहा। यू नीड टू रेस्ट एंड आई विल बी स्टेइंग हियर इन योर अपार्टमेंट टू गिव यू द प्रिंसेस ट्रीटमेंट। यार, अब ऐसी नज़रों से ना देखो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा और ना ही कोई फिल्मी बात कही थी। खैर, तुम नहीं समझोगी। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कुकिंग। आई एम सस्ता वाला मास्टर शेफ। नहीं, बिरयानी तो नहीं मिलेगी। मैगी भी नहीं मिलेगी। इतना कंजंशन है तुमको एंड आई थिंक यू नीड सम सूप। ये लो, आ गया तुम्हारा सूप। लो, आराम से। अभी अभी बनाया है। और बताओ, क्या करना है? सोना है? यार, मैंने तो सोचा था इस वीकेंड आऊँगा, स्टे करूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट में और हम मूवीज़ देखेंगे, चिल करेंगे। मगर ये तो कुछ और ही हो गया। चलो बस, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। वैसे मैंने तुमको मना किया था बगैर स्वेटर के बाहर जाने से, मगर नहीं, मैडम को तो खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस है। अब हो गई ना बीमार। क्या मतलब तुम्हारा मुंह ना लगूं? और वैसे भी इतने फासले से कौन मुंह लगता है यार। अच्छा बताओ, अब क्या करना है? ओके, मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर सोएंगे। हम्म। आ जाओ इधर। हाँ। वैसे यार, लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है ना, लेकिन तुम साथ होती हो तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि सब बहुत ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हम्म। अब ना मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती यार। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। और वैसे भी तुम इतनी नालायक हो, अपना ध्यान नहीं रखती, तो यू नीड समबडी जो तुम्हारा ध्यान रख सके। हम्म। तुम जल्दी जल्दी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करो, फिर मैं अपने पेरेंट्स को भेजता हूँ तुम्हारे घर, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। बाकी की स्टडी तुम हमारी शादी के बाद कर लेना। आई डोंट माइंड। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। और हाँ, जॉब भी करना चाहो तो तुम जॉब भी कर सकती हो। हम्म। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम अगर शुरू में जॉब करना चाहो तो शुरू में जॉब करो, फिर जब हमारे छोटे छोटे बेबीज हो जाएंगे तो तुम उनका ध्यान रखो। और अगर तुम उसके बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकती हो। हम दोनों ही मिलकर अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये तो काफ़ी बाद की बात है। अभी तो तुम्हें पहले अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करनी है, फिर उसके बाद में हमारी शादी होगी, फिर हम हनीमून पर जाएंगे, बहुत सारा इधर उधर घूमेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ठीक होना होगा और तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। तुम अपना ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती हो। वो मैं रखवा लूँगा। तुम्हारा ख्याल कैसे रखना है वो मैं सब मैनेज कर लूँगा। मैं तुम्हारे नखरे भी झेल लूँगा। वैसे मुझे तुम्हारे नखरे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पता है ना कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। एंड आई नीड अ पर्सन लाइक यू जो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। सो मुझे तुम्हारे नखरे भी बुरे नहीं लगते हैं, और ना ही तुम्हारा ये चाइल्डिश बिहेवियर। तुम बहुत प्यारी लगती हो मुझे। अरे, ये तो इतना जल्दी सो भी गई। वैसे है तो चुड़ैल, मगर सोते हुए कितनी मासूम लगती है।
चलो फिर मैं भी सो ही जाता हूँ, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही है। अरे तुम हिले ही जा रही हो। आई थॉट यू फॉल asleep। हाँ यार, कंजंक्शन की वजह से नींद नहीं आती है। आई नो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। लेट मी हग यू फर्स्ट। अब सुनो। एक बार की बात है, एक बड़ा सा शहर था। उसमें बहुत ज़्यादा अमीर आदमी रहता था। बहुत ज़्यादा अमीर था वो। उसके पास बहुत सारा पैसा था। और उसने ना थोड़े दिन पहले ही सिटी में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा था। हम्म वो आदमी पैसों से तो बहुत अमीर था, लेकिन उसकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसकी बॉडी बिल्कुल करीबों वाली थी, क्योंकि ना वो दिन रात पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था। बट वो अपने हेल्थ और अपनी बॉडी के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। हाँ, यहाँ तक कि वो सुबह सुबह कभी मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जाता था। नहीं। आगे सुनो। बहुत अमीर और पैसा कमाने के बाद भी उसको बहुत सारी कई तरह की बीमारियां हो गई थी। हाँ, वो आदमी सेल्फिश नहीं था, पर उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास खर्च करने के लिए भी टाइम नहीं था। उसको बस और पैसा कमाना था। इतना पैसा होने के बाद भी उसको और चाहिए था। बल्कि हाँ, वो खर्च भी नहीं कर रहा था ना। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखता था कि मुझे और पैसा चाहिए। हेल्थ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता था। हम्म उसने अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी कमज़ोर होती जा रही थी। और एक दिन वो थक कर घर आया तो उसको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। हाँ, वो सीधा जाकर अपने बेड पर लेट गया। उसका नौकर उसके लिए खाना लेकर आया, बट बहुत थका हुआ था वो, तो उसने खाना खाने से भी मना कर दिया और वो भूखा ही सो गया। हम्म और फिर आधी रात तक उसका सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, तभी पता है क्या हुआ। अचानक से उसके सामने ना एक अजीब सी परछाई आकर खड़ी हो गई। और वो बोली, नहीं नहीं, पहले वो नहीं बोली। उस आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? तो फिर वो परछाई बोली, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और मैं तुम्हारे इस बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। तो वो आदमी घबरा गया और बोला कि तुम मेरी बॉडी को क्यों छोड़ रही हो? मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, इतना बड़ा घर लिया है। ऐसे घर में ऐसे घर को तो लोग सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं। इतना पैसा है मेरे पास में। तो फिर आत्मा बोली कि मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। ये बड़ा घर है ना, ये तुम्हारा है, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो तुम्हारी ये जो बॉडी है ना, वो है, जो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, पतली होती जा रही है और इतनी सारी बीमारियां हो रही है इसको। हाँ, आगे सुनो। तो तुम ना इमेजिन करके देखो कि तुम परसों से एक टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे हो। तो क्या वो झोपड़ी तुम्हें सेव कर पाएगी? नहीं ना।
उसी उसी तरह से तुमने अपनी जो बॉडी है ना उसको ऐसी हालत कर दी है, टूटी हुई झोपड़ी की तरह। इसमें मैं नहीं रह सकती अब, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो वो आदमी और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकूं। तो फिर आत्मा बोलती है कि नहीं, अब ये कभी रिपेयर नहीं हो सकती। तो फिर वो आदमी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैंने कभी हार नहीं मानी है ज़िंदगी में। मैंने किसी भी काम को पूरी मेहनत से किया है, तो मैं ये कोशिश पे एक बार करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें फेल हो गया ना, तो तुम चले जाना हमेशा के लिए मेरी बॉडी को छोड़कर। मैं तुमसे मना नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट मुझे कम से कम एक कोशिश तो करने दो। तो वो उसकी आत्मा को कन्विंस करता है। तो फिर उसकी आत्मा उसको एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, फिर वो आदमी सो जाता है थोड़ी देर बाद, और फिर जब सुबह उठता है ना, तो उसका सिर दर्द वैसा ही होता है, बट उसको रात वाली बातें याद आती है कि रात को उसने क्या देखा था, वो सपना था या हकीकत था। बट जो भी था उसको समझ में आ चुका था कि उसको क्या करना है। तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आता है, और फिर डॉक्टर से अपना फुल चेकअप करवाता है। और उसको जो कुछ भी प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है उसके बारे में। और फिर वो अपनी बॉडी पर उसके बाद में ध्यान देने लगता है। हाँ, जितनी मेहनत वो पैसा कमाने के लिए करता था, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगता है। और फिर थोड़े दिनों के बाद में वो ठीक हो जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सबको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हम कितने ही बिजी हो। कभी भी हमें अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि अरे इतनी छोटा मोटा तो मैं झेल सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जैसे तुम्हें हुआ था कि अरे इतनी सी सर्दी में मुझे कुछ नहीं होता है। समझ में आया तुमको अब? सो गए तुम। मोरल तो सुना ही नहीं स्टोरी का, पागल सी। अच्छा कोई नहीं, सो जाओ, मुझे भी आने लगी है नींद अब। गुड नाइट बेबी। आई लव यू। सोई नहीं तुम भी? चलो सो जाओ, नींद में हो अभी। आई लव यू। सो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और सॉरी, स्टोरी नहीं, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर।